आदमी ने सामने रखी विशाल खाल को देखा। उसने हाथ से धीरे धीरे सहलाया और फिर उसमें से एक बाल निकालकर राजा से कहा, यह चूहे की खाल है। लेकिन राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। तभी एक और आदमी आया। उसने आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उस खाल को लंबे समय तक देखा, फिर झिझकते हुए बोला, यह तो चींटी की खाल है। परंतु राजा फिर से निराश हो गया। यह सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर किसी ने सही जवाब दिया होता तो उसे उसी से शादी करनी पड़ती। फिर एक और सज्जन वहां पहुंचे। राजकुमारी को देखकर लगा शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन उस सज्जन ने भी खाल देखकर गलत उत्तर दिया। राजकुमारी तुरंत निराश हो गई। इसी बीच अचानक एक जंगली आदमी आगे आया। वह खाल को सूंघने लगा। असल में कुछ साल पहले की बात थी, जब राजकुमारी महल में संगीत का कार्यक्रम कर रही थी। तभी राजा के हाथ से अचानक एक पिस्सू जंपिंग फ्ली निकलकर बाहर आ गया। हथेली पर उसे उछलते कूदते देखकर राजा इतना खुश हुआ कि उसे अपनी बेटी का संगीत सुनने की भी फुर्सत नहीं रही। उस पिस्सू का अध्ययन करने के लिए राजा तुरंत सभा छोड़कर अपने कक्ष में लौट गया। फिर उसने कलम की नोक से अपनी उंगली को हल्का सा छेदा। उसने ध्यान से देखा कि पिस्सू उसकी उंगली से निकलते खून को चूस रहा है। जब पिस्सू पेट भरकर तृप्त हो गया तो राजा ने तुरंत उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। राजा की दिन रात की देखभाल में सिर्फ कुछ ही दिनों में वह पिस्सू अंगूठे जितना बड़ा हो गया।